जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में अब मुश्किल से 2 महीने जितना टाइम बचा है और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, भैया कंपटीशन कैसा रहेगा, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रह सकता है, 99 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स रिक्वायर्ड होगा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जेई 2026 का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि भैया मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रह सकता है, 99 98 परसेंटाइल के क्या मार्क्स रह सकता है एक्सपेक्टेड, डिफिकल्टी लेवल क्या रह सकता है पेपर का और उसके इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जा सकता है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपका ड्रीम आईआईटी एनआईटी टारगेट क्या है और उसके साथ साथ आपके मॉक टेस्ट में अभी नंबर करंटली कितने आ रहे हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं, ये कोई रैंडम प्रेडिक्शन वीडियो नहीं है। मैंने जेईई मेंस के लास्ट 5 इयर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करके और फिर जाके आपको ये डेटा देने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले जैसा आपको पता होगा कि आपका जो जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट है वो 21 से लेके 30 जनवरी के बीच में होने वाला है और अप्रैल अटेम्प्ट 1 से 10 अप्रैल के बीच। ये एज यूजुअल वही डेट्स है जब हर साल जेईई मेंस का पेपर होता है। अब आते हैं कंपटीशन लेवल पे, विच इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पेपर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके पेपर में क्योंकि यही डिटरमाइन करता है कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया क्या फर्क आ जाएगा, बट इसी से आपका फर्क आता है। जितना कंपटीशन हाई होता है आपको पेपर में उतना डिफरेंस दिखाई देता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में, कट ऑफ पे। अगर आपको मैं बोलूं कि 2026 में कितने बच्चे दे सकते हैं, उससे पहले आपको बताता हूं कि 2022 में 9 लाख समथिंग दिया था, 2023 में वही 11 लाख के अराउंड चल गया था ये डेटा, 2024 में 14 लाख चल गया था और 2025 के केस में 14,75,000 को चल गया था डेटा। 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15.2 लाख के अराउंड यूनिक कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होंगे, दोनों शिफ्ट मिला के। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल। तो 2024 और 2025 का आप डेटा देख पा रहे हो। फिजिक्स जो है वो एज यूजुअल इजी साइड टू या मॉडरेट साइड आता है। 2025 में मॉडरेट पूछा गया था। केमिस्ट्री की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट ही आता है और 2024 2025 दोनों में ऐसा था। मैथ्स के केस में मॉडरेट टू टफ जो हमेशा रहता है। अगर मैं 2026 की बात करूं तो मैथ्स आपका मॉडरेट टू टफ एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा। केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट साइड में जाएगा, इजियर से थोड़ा मॉडरेट शिफ्ट होगा और फिजिक्स की बात करूं तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में शिफ्ट होगा। अब ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये एक प्रेडिक्शन है, डिफिकल्टी लेवल का एक प्रेडिक्शन है जो आप ले सकते हो कि ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, विच इज कट ऑफ क्या रह सकता है। तो उससे पहले आप एक डेटा देखो 2023, 2024 और 2025 का डेटा। 2023 और 2024 के बीच में आप कंपैरिजन देखोगे तो जनरल का जो कट ऑफ था उसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। आपको डिफरेंस 2.45 का आ गया था। 2023 के केस में 90.7 परसेंटाइल कुछ गया था, 2024 के केस में 93.2 चल गया था। डिफरेंस 2.45 का आ गया था। वही अगर आप 2024 और 2025 कंपेयर करोगे तो बहुत कम डिफरेंस था। इवन थोड़ा परसेंटाइल कट ऑफ जो था वो घटा था 2025 के केस में। तो मोर और लेस आपका ऑलमोस्ट ना के बराबर डिफरेंस था। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज आपको क्या सेफ स्कोर लेके चलना पड़ेगा कि इसके ऊपर आप एनआईटीज और कंफर्म हो जाएगा कि आप एडवांस के लिए बैठ सकते हो। देखो जनरल के केस में 93 पॉइंट समथिंग जाता है कट ऑफ। अगर वही मान के चल रहा हूं कि 2026 में भी यही डेटा रहता है तो आपका जो मार्क्स रिक्वायर्ड होगा वो समथिंग इजी टू टफ शिफ्ट दोनों लेके कंसिडर कर रहा हूं 90 टू 125 के रेंज में होगा। ईडब्ल्यूएस के केस में 65 टू 80 और ओबीसी के केस में 55 से 60, एससी एसटी के केस में आप देख सकते हो। एक चीज बताऊं, कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था एग्जैक्ट तुम्हारे जैसे सिचुएशन, 2026 के टॉप एग्जाम्स की फुल तैयारी कर रहा है, ड्रीम टियर 1 कॉलेज से पढ़ाई, पर उसने मुझे बोला भैया अगर कंपीटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाए तो परफेक्ट, बट अगर नहीं हुआ तो, और ऑनेस्टली सही बोला उसने। टियर 1 कॉलेज जैसे आईआईटी आईएम में एडमिशन मिल भी जाए, एआई फ्लुएंसी के बिना आज की दुनिया में ये टैग भी हाफ पावर बन चुका है। तो इस वीडियो में उन सारे लोगों के लिए जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद का रास्ता नहीं पता, 2025 का सबसे ज्यादा इन डिमांड स्किल एआई और आने वाले 5 सालों में इंडिया को 40 लाख एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। फिर चाहे वो एआई एमएल प्रोफेशनल्स हो, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो, एआई डेटा एनालिस्ट हो या फिर एआई प्रोडक्ट मैनेजर, और उनमें से तुम एक हो सकते हो। इसलिए मैंने उन स्टूडेंट को बोला और अगर आपको भी बोल रहा हूं, जेई कैट का प्रिपरेशन फुल पावर में चालू रखो, बट पैरेलल में एक आईआईटी आईएम एआई एंट्री डोर खोलो। अब ये एंट्री कैसे हो सकता है? थ्रू एन ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय मसाई। ये एक 60 मिनट का सिंपल टेस्ट है जहां तुमसे लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे और क्लियर करते ही डायरेक्टली आईआईटी आईएम जैसे टॉप इंस्टीट्यूट का एआई और न्यू जेन कोर्सेज खुल जाएंगे। मैं सिंपल बोलूं, जेई तुम्हारा प्राइमरी मिशन है, बट एआई फ्यूचर को इग्नोर करना मतलब इंजीनियरिंग डिग्री लेकर भी पावरलेस ग्रेजुएट बनना। एआई सीईटी इक्वल्स पैरेलल आईआईटी। बाकी मैं नीचे लिंक डाल दे रहा हूं। इस संडे को टेस्ट है, सिलेक्टिव सीट्स ही होती है, तो भाई मिस मत करना। अब आते वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, विच इज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। तो देखो यार, अगर हम लास्ट ईयर का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बात करें तो 2024 के केस में 156 गया था 99 परसेंटाइल के केस में,
टफ शिफ्ट के केस पे। वही 2025 में आप 148 मार्क्स था टफ शिफ्ट के केस में, और इजी शिफ्ट के केस में वो 220 के अराउंड में मार्क्स था। अब 2026 में आप क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसका हमने एक एवरेज डेटा आपको देता हूं। जैसे 99 के लिए 180 मार्क्स एक एवरेज है, इजी और टफ शिफ्ट सबका एवरेज लेके हम एक आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। 99 के केस में आप 180 मार्क्स लेके चल सकते हो। वही 98 के लिए 157 मार्क्स, 97 के लिए 144, 96 के लिए 135 एंड सो ऑन 90 तक आप जाओगे 95। अगर मैं मान के चलूं कि एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो आप और आपका कट ऑफ क्लियर होना है, तो आपको मोर और लेस 115 120 के अराउंड मार्क्स लाना होगा, तब जाके आप सेफर साइड में रह सकते हो। अब आते एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा में जो हर साल बार बार बच्चे पूछते हैं, और मेरे को पता है इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में बहुत पूछेंगे कि एनआईटी का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखो, उसके लिए मैं आपको डेटा दिखाता हूं। इसमें क्या आपको स्क्रीन पे भी डेटा दिख रहा है। दो सेगमेंट में हमने इस डेटा को सेग्रीगेट कर दिया है, एक होम स्टेट के केस में और एक अदर स्टेट के केस में। अगर आप टीयर 1 सीएसई टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो एनआईटीज में, तो आपका जो परसेंटाइल रेंज रहना चाहिए, वो जनरल के केस में बात कर रहा हूं, 99.5 से लेके 99.8 तक रहना चाहिए होम स्टेट के केस में। वही अदर स्टेट के केस में 99.5 से लेके 99.9 तक। टीयर 1 अगर आप बाकी लोअर ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो, एलबी का मतलब 94.4 से लेके 98 तक रहना चाहिए होम स्टेट में, और अदर स्टेट के केस में 96.5 से लेके 98.7 तक। ये डेटा आप देख सकते हो। सिमिलरली टीयर 2 सीएसई, टीयर 2 लोअर ब्रांचेस, टीयर 3 सीएसई और टीयर 3 लोअर ब्रांचेस के लिए आप देख सकते हो। बाकी अगर आप पूछते हो कि इसमें 99.9, 99.5 इसके लिए क्या मार्क्स रिक्वायर्ड होगा, इसका डेटा ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया इससे पहले, आप वो देख सकते हो, जिससे आपको एक एग्जैक्ट मार्क्स का प्रेडिक्शन भी मिल जाएगा कि अगर आप कौन सा एनआईटी टारगेट कर रहे हो, उसमें कौन सा ब्रांच टारगेट कर रहे हो, तो आपको किस मार्क्स तक मिल सकता है। बाकी गाइज यही चीज बोलूंगा, देखो लास्ट का टाइम है, अपना बेस्ट दो। मैंने ये प्रेडिक्शन इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को मांग रहे थे कि भैया एक प्रेडिक्शन दे दो। देखो, ये कोई भी प्रेडिक्शन आपको एग्जाम से पहले, जब तक आपका एक्चुअल एग्जाम नहीं हो जाता, उससे पहले कोई भी 100% प्रेडिक्शन आपको नहीं दे सकता है। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये 90-80% करेक्ट होने वाला है। और उससे क्या होगा कि आपको एक प्रेडिक्शन के बेसिस में आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो, एक रफ स्कोर लेके चल सकते हो कि मेरे को इतना टारगेट करना है, मॉक्स में ये लेना है, इस एनआईटी के लिए मेरे को इतना टारगेट करना है। उससे क्या होगा, आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितना परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो और उस टारगेट के लिए आप कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हो। बाकी गाइज मैंने अपने तरफ से जेईई मेंस के सारे इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर दी है ऑलरेडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे वीडियोस है, एक प्रॉपर रोड मैप पे वीडियो जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैंने सारे मटेरियल्स व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको मेरे साइड से कुछ भी लगता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। तो यार अपना बेस्ट दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।